आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 100 संदेश कार्यक्रम चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें जुड़े कार्यक्रम, डाक टिकट और विशेष सिक्के जारी किए गए, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक सांप्रदायिक संगठन का महिमा मंडन कर रही है और ये संविधान का अपमान है। आरएसएस ने शताब्दी वर्ष पर देश के लिए अपने योगदान और हिंदू संस्कृति की एकता को सामने रखा। मोहन भागवत ने समाज में समरसता और सेवा का संदेश दिया और संगठन की नई दिशा पर चर्चा की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस पर बहस इसलिए है क्योंकि दोनों पक्षों के विचार और विचारधाराएं एकदम अलग हैं। आरएसएस समर्थकों के लिए यह गौरव का मौका है, जबकि विरोधियों के लिए यह संविधान, धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता पर सवाल है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एसपी कार्यकर्ता को अच्छे से और बहुत अच्छे से जवाब दिए। चलो देखते हैं इस वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखिए, सवाल कमाल का नहीं है। अभी आपका हेडलाइन चल रहा है कि संघ का 100 साल कितना कमाल। तो कुछ कमाल तो बताइए, कुछ योगदान बताइए। क्या ये योगदान सही है कि जब वीर योद्धा शहादत दे रहे थे तो ये मुखबिरी करने का काम कर रहे थे? ये कमाल है? या ये कमाल है कि माफीनामा लिखने में मशहूर थे? या ये कमाल है कि पेंशन पे पल रहे थे? या ये कमाल है आरएसएस की विचारधारा कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर एक आदमी नाथूराम गोडसे परम पूज्य महात्मा गांधी को गोली मार देता है? ये कमाल की बात करोगे आप? और आप राष्ट्र की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो। आपकी बात में तब वजन आता, एक मिनट, आपकी बात में तब वजन आता, और जब ऐसा था तो आपकी बात का वजन था देश में। अब आपकी बात का मतलब, आपने कांग्रेस की बात का वजन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि संघ का जन समर्थन बढ़ गया। जब संघ को जन समर्थन नहीं था तो नेहरू की बात का वजन था, इंदिरा गांधी की बात का वजन था। अब संघ वहां पहुंच गया जहां से कांग्रेस ही बहुत छोटी दिख रही है। तो अब आपकी बात में इसे वजन नहीं आएगा ना। मान लो आप संजय सिंह के तरीके से वो 10 सवाल लिख के पढ़ भी दो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जो इस वक्त की वास्तविकता है वो तो दिख रही ना। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने 5-7 बड़े पद आपके सामने रखे। ये देश के द्वारा चुने हुए लोग हैं भाई, जनादेश के जरिए सरकारें बनी हैं। जी अमिताभ जी, पहले तो आरएसएस का प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। आपने कांग्रेस को इतना छोटा आंका, जिसने लहू से देश को सींचा, जिसने बलिदान दी हो, जिसने देश के लिए कार्य किए हो, जिसने देश को मुक्ति दिलाई उन अंग्रेजों से 200 साल तक लगातार देश को लूटता रहा और देशवासियों को कूटता रहा। आज कह रहे हो आपकी कांग्रेस तो बहुत छोटी होगी। किसने कहा होगी? नहीं होगी क्या? हो गई ना। मैं गलत कहूं तो टोको, ये फर्जी बातें मत करो मुन्ना खान। गलत कहूं तो टोको। मुझे बता दो कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में है देश में? कितने राज्यों में सरकार में है? अरे मैं कहता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊं। गजब करते हो यार। ईमानदारी से बताऊं, अरे ईमानदारी से बताऊं अमिताभ जी, ईमानदारी से। जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सभी राज्यों में चोरी करके, आरएसएस की है तो विचारधारा है, चोरी करो, दंगे करवाओ, मर्डर करो, मुस्लिम का अत्याचार करो, और क्या विचारधारा आरएसएस की? ठीक है, आरएसएस की है विचारधारा है। मैं इनके कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र को सुन रहा था, और अक्सर लोग कहते हैं कि संघ से कोई जेल गया क्या अंग्रेजों के समय में? व्हाट्सएप पर भी चलता है। 1921 में हेडगेवार जेल गए थे। और दूसरी बात और कह दूं, कांग्रेस ये क्रेडिट लेना लगता है कभी जीवन में बंद नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए उसको, कि हमने देश को आजाद कराया ना जी। इस गलतफहमी में क्यों है कांग्रेस? वो कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं थी भाई मेरे, न जयराम रमेश की कांग्रेस थी। उस वक्त की कांग्रेस थी एक मंच जिस पर सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिस पर अंबेडकर साहब भी थे, जिस पर हेगडेवार भी सदस्य थे कांग्रेस के, सब कांग्रेस में थे। उसको आप ले आए और 10 जनपद में बंद कर दिया, बोले यही लोग स्वतंत्र कराए थे। गजब करते हो। लोहिया भी थे उसमें, जयप्रकाश बाबू भी थे, नरेंद्र देव भी थे, सबका क्रेडिट ले लोगे? गजब बात करते हो। और एक बार नहीं, मैंने 10 बार अपने ऐसे बहसों में कांग्रेस को बताया होगा कि भाई ये छोटापन है, इसको छोड़ दो। हम आजादी लाए, ये कौन मान लेगा? लोहिया खत्म, जयप्रकाश खत्म, अंबेडकर खत्म, कौन? भगत सिंह खत्म, चंद्रशेखर आजाद खत्म। बोले कौन? बोले हम लाए। बोले आपका नाम क्या है? बोले 10 जनपद मेरा पता है। गजब कर रहे हो यार। बाकी लोग लूडो खेल रहे थे क्या? बोले अंग्रेजों से हमने देश को मुक्त कराया, लहू से सींचा। कहां भैया, कहां हो? कौन जेल नहीं गया? किसने गोली नहीं खाई? किसने फांसी का फंदा नहीं चूमा? वो लोग कांग्रेसी हैं।
1942 अशोक यादव बैठे 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश बाबू से बड़ा कोई चेहरा था? नहीं था देश में। एक दौर में गांधी से बड़ा चेहरा भगत सिंह हो गए थे इस देश में, कांग्रेसी थे। जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी को हटाने वाले व्यक्ति हुए। लोहिया इंदिरा गांधी और जवाहरलाल के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हुए। उन सबका गोरमाठा कर लिया। कांग्रेस को स्वभाव वहां से पता लगता है। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक काल पात्र तैयार कराया था। अशोक जी आप भी सुन लो, आप कल आजकल गठबंधन में हो। उस काल पात्र में लिखा था कि मोतीलाल और जवाहरलाल ने आजादी दिलाई और जो को थोड़ी बहुत बच गई थी वो इंदिरा जी ने दिलाई। हालांकि इंदिरा जी उसका बच्ची थे। क्या बोले? बाकी सब बोले कुछ नहीं। वो तो भला हो कि जनता सरकार आ गई और इन लोगों ने, मोरारजी एंड कंपनी, इन लोगों ने, जनता पार्टी लोग सबसे पहले काल पात्र खुदवा के निकलवाया और उसे डिस्ट्रॉय किया। वरना 1000-2000 साल बाद इतिहास ही लिखा जाता कि मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, दैट्स ऑल, आजादी आ गई। वो मिजाज नहीं बदला। इसीलिए शायद शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस के पास से जमींदारी गए, मुद्दत हो गई, लेकिन उसको अकड़ अभी भी जमींदारों वाली है। मुन्ना भाई ने कहा कि हमने तो देश हमें आजादी लाई। ऐसा ना कहो महाराज, सबके प्रवक्ता जयराम रमेश तो नहीं हो जाएंगे ना। खैर, लेकिन जहां आरएसएस को फैसला लेना है, आप पढ़ के आए संघ पर, इसलिए अच्छा, मुझे अच्छा लगा। बहस में ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक चीज, नई चीज कहता हूं, गूगल में नहीं मिलेगी। जहां संघ को निर्णय लेने की या परामर्श देने की स्थिति आई कि भाई संघ और भाजपा के बीच में परामर्श का रिश्ता है, आया कि भाई हमारे बहुमत आ गया है, तो कहा गया ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाओ 3 बार। आज जो रामनाथ कोविंद नागपुर में है संघ के विजयदशमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, ये कानपुर के साधारण व्यक्ति थे। ये संघ की दृष्टि थी जिसने इनको रामनाथ कोविंद बना दिया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया। दलित हैं 100% वाले। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे संघ के। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे, संघ से ही जीवन शुरू किया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मैं बता दूं, यह संघ का विषय है। यहां पर संघ को देखो। ऐसा तो पार्टियां नहीं कर पाई। मैं कटुता नहीं करना चाहता, इशारे में बात कह दूंगा। कोई पार्टी कर सकती है क्या? नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी, और मौका लगे तो राहुल जी। रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं मिला आपको? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आपको पिछड़े दलितों को, मुसलमानों का पता नहीं पता? आप दूसरों से कह रहे हो कि पीडीए लागू करो, आप कर देंगे। समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर सकती है क्या? अशोक भाई नहीं कर सकती। हम जानते नहीं कर सकती कि हम धानुक समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम गड़रिया समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं जाति से ही मुख्यमंत्री देंगे। यही है ना सच? ये अंतर है राजनीतिक दल और संघ का। इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। ये मेरी जानकारी है पत्रकार के नाते कि संघ को जब जब परामर्श देने की स्थिति आई, ये उसी का परिणाम है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हुई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं पिछड़े वर्ग के। पिछड़े वर्ग का इंपावरमेंट इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या मित्र? 3 बार। और ये बात अशोक जी को कहीं स्मरण में नहीं आई होगी उस वक्त। आज जो ये तस्वीर चल रही है, देखिए इसमें दत्ता जी बैठे हैं मोदी जी के बगल में, ठीक? कल का जो कार्यक्रम था, ये दत्तात्रेय होसबोले संघ के नंबर 2 हैं, ठीक? दूसरे स्थान पर सुबह। ये दक्षिण के ओबीसी समाज से आते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। ये स्वयं संघ नहीं, स्वार्थी स्वयं संघ होना चाहिए, जो स्वार्थ के लिए आज देश को कुचल रहा है, देश के ऊपर केरोसिन छिड़क रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है। देश में सभी बच्चे हैं जी, देश के बच्चे। हंसने की बात नहीं, अमिताभ जी समझ ठीक, समझ गया, हम समझ गए आपकी बात। मुझे लगता है उसका उत्तर होना चाहिए। बाकी तो झाऊ का क्या उत्तर? मैं प्रमाण रखूंगा, व्याख्या खुद कर लेना अशोक भाई, क्या? लेकिन मैं जो प्रमाण रखूं वो अकाट्य होगा, वो नहीं कर सकता। जिन लोगों को आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला परिवार बता रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं क्या? कांग्रेस में राहुल गांधी इस वक्त आपको भी मात दिए हुए हैं, वो आपसे भी तेज दौड़ रहे हैं सामाजिक न्याय पर। उनके पास जब सरकार की ताकत आई तो जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर नरसिंह राव जी, 100% ब्राह्मण, क्या? उनने गड़रिया को, काछी को, कोयरी को, धानुक को, धोबी को क्यों नहीं बनाया? चमार जाटव को क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? कोई रोके था? कोई हाथ पकड़े था? भाषण दुनिया का दे रहे हो यार। अशोक जी, आपकी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आई, 4 टाइम्स अब तक के इतिहास में, क्या? आपने यादव के अतिरिक्त, और वो भी एक परिवार के यादव के अतिरिक्त, किसी को दी? 5682 जातियां थी पिछड़े में, 5682।
आपने किसी की ओर देखा? उत्तर है नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। और एक और संभावित उत्तर है नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, फ्यूचर टेंस। पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। लालू जी सामाजिक न्याय के तीसरे योद्धा, आपने नाम लिया मुलायम सिंह जी लालू जी का, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। उनके पास भी 3 दफे आई चीफ मिनिस्टरशिप, और एक बार आधी आई डिप्टी वाली। 2 बार लालू जी, 1 बार रावड़ी जी, 1 बार तेजस्वी जी। क्या एक ही परिवार से यादव, इसके अलावा नहीं। वहां भी 5663 यादव हैं, उनको पिछड़े हैं, उनको भी पता। दलित अलग से है नहीं ना। बसपा के पास, आज सबकी बात कर लो, बसपा के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आई उत्तर प्रदेश में। कितनी? 4 बार। चारों बार बहन जी। क्या दलितों में और जातियां नहीं है? क्या पिछड़ों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है? आप लोग तो सबका झंडा ले रहे हो ना, बताओ ना। ये नाऊ का लड़का है, ये बनेगा चीफ मिनिस्टर, बोल सकते हैं? आपकी पार्टी बोल सकती है कि धानुक बिरादरी का लड़का है, ये बनेगा चीफ मिनिस्टर, बोल सकते हैं? कांग्रेस बोल सकती है कि पप्पू गुलरिया को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर हम सरकार में आए, बोल सकते हैं? नहीं ना। बहन जी बोल सकती है क्या कि अगर बसपा सरकार में आई तो मैं तो कहता हूं जाटव में कोई दूसरा ले आओ, चलो छोड़ो बाकी, जाट वही रखो, जाटव ही रखो, जाटव में कोई रामपाल ले आओ, कोई श्यामपाल ले आओ। नहीं, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। अशोक भाई समस्या यहां पर है, ये सामाजिक न्याय नहीं हो रहा ना, ये कतई सामाजिक न्याय नहीं है। ये पिछड़ों का इंपावरमेंट कतई नहीं है। ये सत्ता के सिंहासन को किसी एक आंगन में लाके बंद कर देने जैसा मामला है। बस सत्ता के सिंहासन को चौराहे पर रखिए ताकि उस पर गरीब का बच्चा बैठ पाए, जो सबसे अंतिम कतार में खड़ा है समाज की, वो भी कभी आए और सत्ता के सिंहासन पर बैठ पाए। आप लोगों ने सत्ता के सिंहासन को ताले में बंद कर दिया अपने अपने राजप्रसादों में। मैंने सबके उदाहरण दे दिए, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी। सामाजिक न्याय की लड़ाई का यही लोग क्लेम कर रहे हैं, और इस तर्क की में कुछ भी असत्य हो तो कहिएगा कि आपने गलत कहा। हमने एक गड़रिया का राज्याभिषेक किया, हमने एक धीमर का राज्याभिषेक किया, बता दीजिए हमको। नहीं ना। क्या इंदिरा जी अपनी जवाहरलाल जी अपनी जगह किसी अति पिछड़े को नहीं बैठा सकते थे? महादलित को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे? इंदिरा जी अपना उत्तराधिकारी किसी दलित को नहीं बना सकती थी? मुलायम सिंह जी नहीं कर सकते थे? लालू जी नहीं कर सकते थे? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और एक उदाहरण करुणानिधि जी का भी है, वो भी बड़े चैंपियन है अशोक भाई, वो भी बड़े चैंपियन है सामाजिक न्याय के। करुणानिधि के बाद स्टालिन, और स्टालिन के बाद स्टालिन का बेटा उदयनिधि। वहां भी 5663 पिछड़ी जातियां आंगन से बाहर हैं, नेपथ्य में खड़ी कर दी गई। मूल चिंता भारत की ये है, सामाजिक न्याय तब असली होगा जब इस ढंग से हिलाया डुलाया जाए और नीचे वाली जातियां नेतृत्व के लिए लाई जाएं। एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही जात, एक ही मोहल्ला, एक ही टोला से राजा बने, ये अच्छा नहीं। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके, बाय।